Welcome to this notes making strategy series of GS3 economy. We are into lecture number 22 और इसके बाद हमारे पास बचा है 23, 24, 25 and 26. तो 4 more lectures. This is last but one day. Last lecture में we had discussed renewable energies. अब हम उसी का subsections करेंगे wind energy, solar energy and hydroelectricity. ठीक है, रिमेंबर कैसे हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर एनी सोर्स हम डेटा देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज, अगर कुछ पोटेंशियल्स हैं, चैलेंजेस ऑब्वियसली देंगे एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहेंगे एंड वे फॉरवर्ड। किसी भी सेक्टर, किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए ऐसे ही चेक करेंगे। और यही है, बिकॉज मैं आपको बताइए डेटा ड्रिवन ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास ना कंट्रीब्यूट करने के लिए एडिशनल रहता है ना कुछ, जस्ट बिकॉज द इन्फॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव इज सफिशिएंट। बस उसको सब्सटेंशिएट करना होता है विथ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, बिकॉज उसके बिना तो जो आप जान रहे हो वो 10वीं क्लास का बच्चा भी जान रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें देखेंगे क्वेश्चंस इसमें पहले कैसे आते हैं। वंस वी सी कि इसके कंटेंट क्या है, तो मैं आपको ये दिखा दूंगा ना कि इसको एड्रेस कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है, ये दोनों सेक्टर को जब हम देख लेंगे, कोल एंड ऑयल गैस एंड और ये भी जो हम कर रहे हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आ जाइए पढ़ शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर एनर्जी? Obviously the energy is being received from the sun and it is the हाईएस्ट सोर्स ऑफ एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक इंट्रोडक्शन भी हमारे पास ऐसे रहेगा कि हार्नेसिंग मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? डायरेक्ट पीवीसी से, फोटोवोल्टिक सेल से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। एंड देन केमिकल एनर्जी व्हेन वी स्टोर इनटू बैटरीज। ठीक है, सो रिमेंबर सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी। ओके, अब आ जाओ, करंट स्टेटस क्या है सोलर एनर्जी का, हमारे देश में कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो। ये सब के लिए याद रखना है। रिमेंबर कैसे हमने विंड के लिए, कैसे हमने ये याद रखा कि विंड के लिए कैसा होगा, मतलब याद रखेंगे वैसे ही। और कैसे हम याद रखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी देख रहे थे कि कितना 257 गीगावाट हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है, विच इज़ 50% ऑफ डिटरमाइंड ऑफ टोटल एनर्जी। और हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 507 गीगावाट का। सो ऐसे डेटा है। अब हम उसके इंडिविजुअल सेक्शंस में देख लेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि 250 गीगावाट्स हमने रिन्यूएबल सोर्स से एस्टैब्लिश कर रखा है, तो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस। तो आ जाओ, तो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है 3 गीगावाट से इंक्रीज होकर 2014 में वी हैव रीच्ड 140 गीगावाट्स। अब ये देखो, 257 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में से 140 तो हम सोलर एनर्जी से ही ले रहे हैं, ऑब्वियसली मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, एंड इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। वी नो दैट receives nearly what 5000 trillion kilowatt of solar radiation annually. So it is a very vast and untapped, मतलब 5000 trillion kilowatt per hour solar radiation. Just imagine the amount of energy we can harness. So this is a vast untapped. अब देखो, ये इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्टिवली यूज करना होगा कहीं भी। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूनिकली पढ़ा सकता हूँ। ऑलमोस्ट इकोनॉमी अब खत्म हो चुका है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बचेगा, वो थोड़ा एफडीआई वाला है, ट्रेड वेडो, वो आप समझ लेंगे। वो डेटा हम कलेक्टिवली यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, टाइप ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज फोटोवोल्टिक सेल। व्हाट इज फोटोवोल्टिक सेल? इट कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली। जो हम लोग रूफटॉप पे लगाते हैं ना, सोलर पैनल्स यू सी ऐसे रूफटॉप पे लगे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोटोवोल्टिक सेल। इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स द फोटोन रिसीव्ड बाय द लाइट और सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी, उसको डायरेक्टली एनर्जी में, वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फोटो वोल्टिक सेल। सो इट इज अ रूफटॉप सोलर पैनल का एग्जांपल हो गया। देन कंसंट्रेटेड सोलर पावर, व्हाट इज सीएसपी? ये देखो, जैसे रिमेंबर आप देखते हो ऐसे करके एक मिरर देखते होगे ऐसे स्कोप, और उसमें पूरा ऐसे 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 छोटे 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 मिरर लगे होते हैं, मतलब हाउ डू आई टेल यू, सर्कुलर सा होता है एंड देन वो ऐसे थोड़ा कंकेव टाइप का होता है एंड देन यू सी इसमें छोटे 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 ऐसे मिरर्स लगे होते हैं। सो व्हाट इट डज कि जितने भी एनर्जी आ रहे हैं उनको ये कंसंट्रेट कर रहा है एक जगह पे। ठीक है, मिरर और लेंसेज की मदद से। इससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, जैसे सोलर कुकर। ठीक है, रिमेंबर फूड कुक करने के लिए। देन वी हैव सोलर थर्मल्स। व्हाट इज सोलर थर्मल? दैट इज यूज ऑफ हीट फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे सोलर हीटर। रिमेंबर छत के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे देयर इज राउंड टैंक्स एंड यू विल सी कि ऐसे ऐसे इसमें पाइप्स होते हैं और यहाँ से वाटर इज heated and stored in this and then we drain it from here.
तो दिस सोलर थर्मल्स का यूज हो गया। सो टाइप्स ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी में फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, कंसंट्रेटेड सोलर पावर्स हैं, देन सोलर थर्मल्स हैं, एंड देन फ्लोटिंग सोलर्स। ऑब्वियसली हमने देखा है गुजरात में कैसे पोरबंदर एंड ऑल में इट इंस्टॉल दिस जस्ट फोटोवोल्टिक सेल इंस्टॉल्ड ऑन वाटर बॉडीज। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो इसका ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है पूरा पढ़ने का। देखो किसी भी रिन्यूएबल सोर्स का जो एनर्जी का एडवांटेज होगा ना, वो सभी का एडवांटेज होगा, चाहे वो हाइड्रो का हो, चाहे वो विंड का हो, चाहे वो सोलर का हो। एडवांटेज सबका सेम रहेगा, लिमिटेशंस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। चैलेंजेस चाहे इसके पढ़ो, चाहे विंड के पढ़ो, चाहे जिसके पढ़ो, कि एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होगा, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, इन्वायरमेंटली वो हिंडर हो जाएगा बिकॉज रिन्यूएबल है, तो इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, मतलब इट इज़ एन एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज़ अगेन नॉट कांस्टेंट। तो चैलेंजेस भी सेम होंगे, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत माइन्यूट ट्वीक्स होंगे, देन एडवांटेज भी ऑलमोस्ट सबके सेम होंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक जगह पढ़ लिया, बार बार इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो अब बताओ कि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ रहेगी सबके, बाकी सारे एनर्जीज को सेक्टर्स को पढ़ने के लिए, मतलब बाकी सारे एनर्जी सोर्स को पढ़ने के लिए एडवांटेज सबका सेम रहेगा, चैलेंजेस ऑलमोस्ट सबके सेम रहेंगे। तो बस क्या रहेगा अलग से, सरकार की इनिशिएटिव्स, दैट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बाद और एक और चीज़ क्या अलग हो जाएगा, दैट इज करंट स्टेटस। ये दोनों सबका अलग अलग रहेगा। बाकी हम समझ गए कि एडवांटेज भी ऑलमोस्ट सबके सेम होंगे। तो अब आ जाओ देखते हैं एडवांटेज क्या है। सबसे पहला कि एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी, डिपेंडेंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल हटेगा हमारा। सो इट विल बी रिड्यूस डिपेंडेंसी फ्रॉम इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल। तो हम क्या हो जाएंगे, जियो पॉलिटिकल शॉक से इम्यून हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ऑब्वियसली हमारा टारगेट क्या है, COP21 का पेरिस एग्रीमेंट अचीव करना है, नेट जीरो बाय 2020 अचीव करना है। इसमें आप SDG गोल भी ऐड कर सकते हो। कौन सा SDG गोल हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन SDG 13, राइट। SDG 13 और भी क्या हो सकते हैं, गुड लाइफ हो सकता है, जीरो हंगर पॉवर्टी सब तो नहीं हो सकता है, डिसेंट वर्किंग इकोनॉमी भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट SDGs, बट SDG फोकस 13 कर सकते हैं। ठीक है, मेजरली SDG 13। देन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ऑब्वियसली येस, बिकॉज इतनी पावर कैपेसिटी आप इंस्टॉल करोगे तो मेंटेनेंस के लिए, वर्कफोर्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो वी नो दैट ऑलमोस्ट 17 lakhs ऑफ जॉब जनरेशन का पॉसिबिलिटीज है थ्रू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को इंस्टॉलेशन में। ठीक है, देन एनर्जी एक्सेस, व्हाट इज एनर्जी एक्सेस, यस, इजीली एक्सेसिबल है, सोलर पावर ऑन रूफ टॉप, डिसेंट्रलाइज्ड, ग्रीन कॉरिडोर, राइट। सो वी कैन ऑल्सो राइट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, decentralized production, and then we'll have cost competitiveness. Yes, if you bring in different सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपस में भी सबके कंपटीशन, हर इंडस्ट्री के बीच में कंपटीशन रहेगा। सो टैरिफ विल डिक्लाइन अप टू 2.56 रुपीज़ पर यूनिट। अभी देखो जनरली आप बड़े शहर में जाओ, दिल्ली में जाओ या फिर जाओ जहाँ पर हम लोग रेंट पे करते हैं, व्हाट डू यू सी ऑलमोस्ट 8 to 10 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दीज आर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट। या फिर ट्रांसपोर्टेशन उसका सॉरी ट्रांसमिशन चार्जेस है, डिस्कॉम चार्जेस हैं, सब कुछ है। सो व्हाट डू वी सी कि भाई इनमें देर आर हेफ्टी प्राइस टू बी पेड एंड विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिसेंट्रलाइजिंग द प्रोडक्शन। जैसे कि सोलर एनर्जी, अब देखो विंड एनर्जी को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा हर घर पे विंड मिल नहीं लगा सकते आप, ठीक है, बट सोलर एनर्जी समथिंग विच कैन बी इंस्टॉल्ड, राइट। अब आज जो चैलेंजेस क्या है, देखो सबसे पहला चैलेंजेस तो अगर आंख बंद करके सोचो तो एनवायरमेंटल चैलेंज है कि भाई कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी तो हर हमेशा रहेगा नहीं। ठंड में क्लाउडी स्काई के दिन या फिर ऑन रेनी डेज यू विल हैव दिस। अब आ जाओ बताओ सबसे पहले टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल, कि भाई दिस इज इंटरमिटेंट सोर्स है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग सोर्स, 10 to 15% ऑफ फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक, यस, हाई इनिशियल इकोनॉमिक कॉस्ट है, देन अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, मतलब एक सोलर पैनल का लाइफ अभी एटलीस्ट वी हैव दैट 25 years to 30 years होता है। देन व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट इफ यू आर नॉट ब्रोकन इवन विद द चार्जेस, कि आपने जितने पैसे लगाए थे अभी तक उतने आपके वसूल नहीं हुए। देन ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई कि लार्ज सोलर पार्क्स बनाने पड़ेंगे, देखो डिसेंट्रलाइज तो हर घर के छत पे हो जाएगा, बट अगेन फॉर पब्लिक यूजेस, for public procurement you cannot just simply be dependent on rooftop solar plants. You will have to have large solar park which requires vast land acquisition. अब देखो ये इसका डिसएडवांटेज है ना, तो ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है कि बैरन लैंड्स पे, वेस्ट लैंड पे, नॉन कल्टिवेबल लैंड पे वी कुड इंस्टॉल दिस, वी कुड यूटिलाइज दैट, राइट।
देन 56% ऑफ सोलर मॉड्यूल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, सो दिस हमारा बीओपी क्राइसिस भी क्रिएट कर रहा है। देन एनवायरमेंटल ऑब्वियसली वी नो ग्रोइंग कंसर्न ओवर सोलर ई वेस्ट, मान लो 25 से 30 साल के बाद क्या होगा उस सोलर पैनल का, बिकॉज रिसाइकलिंग डेवलप नहीं किया है हमने उसके लिए। देन इंडिया में जनरेट ऑलमोस्ट 11,221 किलो टन्स ऑफ सोलर ई वेस्ट बाय 2047। so these are the basic data you can remember। अब देखो ये विंड के लिए सेम नहीं रहेगा, बट इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी विंड के लिए भी रहेगा, टाइडल एनर्जी के लिए भी रहेगा, राइट। इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सोलर के लिए भी रहेगा, हाइड्रो के लिए भी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में विल हैव दिस कि भाई लार्ज सोलर पावर प्लांट चाहिए इसके लिए, बट लार्ज विंड फार्म्स चाहिए होगा विंड के लिए, एंड लार्ज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर चेक डैम्स चाहिए होगा सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो वी नो कि चैलेंजेस को एक तरफ से अगर एड्रेस करें तो हमारा सब टॉपिक्स यही रहेगा चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए, एडवांटेजेस यही रहेंगे सारे को एड्रेस करने के लिए, कुछ बेसिक ट्विक्स होंगे। अब आ जाओ सोलर के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव कर रही है। एक तो हमें पता है प्रधानमंत्री सौर्य मुफ्त सौर्य घर मुफ्त बिजली मुफ्त सौर्य प्रधानमंत्री शौर्य मुफ्त बिजली घर की योजना कर समथिंग है, ठीक है। अब आ जाओ नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। ऑब्वियसली व्हाट इज गवर्नमेंट टारगेटिंग, दैट इज 100 गीगावाट बाय 2022, वी हैव अचीव्ड इट ऑलमोस्ट, वी हैव अचीव्ड 105.6 गीगावाट्स। 2030 तक टारगेट क्या है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से आना चाहिए। व्हाट इज नॉन फॉसिल फ्यूल, कि भाई सोलर से, विंड से, एंड उसमें भी सोलर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। अभी हमने देखा कि 104 मेगावाट 140 गीगावाट ऑलमोस्ट यहाँ से आ रहा है, कहाँ से, with solar energy। Then प्रधानमंत्री कुसुम, what is this? This is for agriculture, कि use of solar power, solar panels in agriculture। So what is solarization of agriculture? Write this, solarization of agriculture through solar pump and grid connection। Then international solar alliance, yes, India with France has launched it 2015 में। Then India also came up with the concept of one sun one world and one grid। So this is what, this is कि पूरे entire world को ऑलमोस्ट, पहले तो ऐसा था कि इक्वेटोरियल वाले कंट्रीज़ के लिए था, बट ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए था, बट ऑलमोस्ट एनीबडी कैन जॉइन इट नाउ। बट व्हाट इट इज सेड दैट कि वन सन है, वन वर्ल्ड है, तो विल हैव वन ग्रिड, सो दैट एवरी ग्रिड इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट पावर लाइन्स, सो दैट किसी भी देश को, बिकॉज पावर का स्कार्सिटी ना हो, राइट। विजन इज ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि ट्रांजैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इट शुड बी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रिड फॉर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी शेयरिंग। देन तो हम समझ गए कि भाई गवर्नमेंट का अगर इनिशिएटिव देखेंगे तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, अगेन मैं जैसे बताता रहा आपको कि अगर आपको चैलेंजेस पता है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी वैसे ही होंगे। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। तो सौर्य घर, व्हाट इज दिस, हर घर पे सोलर पैनल होना चाहिए। सो इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। टारगेट क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड बाय मार्च 2027। एंड इसका मॉडल क्या है, द मॉडल इज प्रोज्यूमर मॉडल। व्हाट इज प्रोज्यूमर, कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर एट द सेम प्लेस, सो द वन हु इज प्रोड्यूसर इज ऑल्सो द कंज्यूमर, द वन हु इज प्रोड्यूसिंग इज ऑल्सो कंज्यूमिंग इट। बट वही अगर नेट मीटरिंग की बात करते हैं तो नेट मीटरिंग में व्हाट डू, वी यूज हाउ मच। सो जब नेट मीटरिंग आ जाता है तो व्हाट वी डू इज, जब जितना इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से जितना हम कंज्यूम कर पाएंगे उसको यूज करेंगे, रेस्ट इज सेंट बैक टू द पावर ग्रिड्स, ठीक है। एंड एक बार बताओ, प्रोज्यूमर मॉडल से अगर बेनिफिट होता है तो व्हाट इज द बेनिफिट, कि 75,000 करोड़ का एनुअली बचत हो सकता है। अगर डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होगा तो उतना हमें सेंट्रलाइज प्रोडक्शन को कम भी करना होगा, बिकॉज रिक्वायरमेंट विल चेंज अकॉर्डिंगली, है ना। एंड इट डज व्हाट, दिस एंटायर स्कीम डज व्हाट, it encourages renewable adoption and reduces carbon emission। why is it important, भाई इंडिया का टारगेट है ना COP21 में, सॉरी COP21 में, पेरिस एग्रीमेंट 2015। एंड देन वी ऑल्सो हैव SDG गोल, SDG 13 है हमारे पास। देन वी हैव नेट जीरो टारगेट बाय 2047। एंड ऑल्सो स्टेटस अगर 2000 दिसंबर में देखें तो ऑलमोस्ट 19 लाख रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड 24 लाख हाउस होल्ड इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस स्कीम। अब आ जाओ, ये बताओ मुझे कि एक क्वेश्चन आया था कि भाई सोलर टैरिफ बैरियर्स, सोलर टैरिफ कॉस्ट्स गिर क्यों रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जब सोलर पावर
कोई भी एनर्जी जब इंस्टॉल होती है तो हमारा उसमें लर्निंग कर्व होता है कि भाई हम पहले सीख रहे हैं एंड देन वी मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम इट, राइट। उसी तरीके से जैसे मान लो अभी देखो अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो वी सी दैट कि गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग दिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लर्निंग। अगर इसी रोड मैप को सीखेगी गवर्नमेंट एंड देन इट विल बी यूज टू इम्प्लीमेंट इट ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट। उसी तरीके से सोलर पावर प्लांट का ही देखें तो वी हैव हैड अ लर्निंग कर्व। सो एवरी डबलिंग प्रोडक्शन रिड्यूसेस कॉस्ट बाय 20%, और मॉड्यूल प्राइस जो ऑलमोस्ट अभी है 90% से गिर गया है। कि पहले जो मॉड्यूल अभी आपको 25 से 30 हज़ार में आता वो पहले ऑलमोस्ट 60 to 75,000 में आया करता था। एंड देन टेक्नोलॉजीज हैव एडवांस्ड, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी आ गया है, सो लोअर सिलिकॉन का यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं हम, ठीक है। एंड देन अगेन चाइना स्केल एडवांटेज है बिकॉज चाइना ग्रू अप एट वेरी एक्सटेंसिव पेस। देन यू हैव पॉलीसिलिकॉन प्राइस डिक्लाइन हो गया बिकॉज अगेन सप्लाई, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी तो सप्लायर्स बढ़े तो डिमांड मतलब उसी रफ्तार में नहीं बढ़ी। डिमांड था इतना, सप्लायर थे पहले इतने, डिमांड था इतना, अब क्या हुआ सप्लायर इतने हो गए और डिमांड चलो इतना बढ़ भी गया, बट नाउ वी हैव मोर सप्लायर, प्रोपोर्शनली तो नहीं बढ़ा ना। देन रिजर्व ऑक्शंस हुए, तो ऑक्शंस में क्या होता है हमेशा देयर इज अ कॉम्पिटिटिवनेस इन्वॉल्व। देन ग्रीन बॉन्ड्स आया, पीपल इन्वेस्टेड इनटू ग्रीन बॉन्ड्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, नेशनल सोलर मिशंस, सिर्फ इंडिया का नहीं वेरियस कंट्रीज ने अपने अपने सोलर मिशंस निकाले होंगे। वी इंस्टॉल्ड सोलर पार्क्स, सो लैंड एग्रीगेशन हुआ, प्रोजेक्ट कॉस्ट घटा उसमें। एंड देन वी हैव ट्रेड डाइवर्जन्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या था कि यूएस जो रीडायरेक्ट कर रहा था व्हाट चाइनीज पैनल्स को, इट डिड व्हाट, जब यूएस ने अपना बैन लगाया तो वे डू द प्रोड्यूस्ड पैनल्स गो, इट गोज टू द वेरियस अदर कंट्रीज, सो इट केम टू इंडिया। अब इंडिया में जो प्रोड्यूस हो चुका है इनका, इट विल बी एट अ चीपर प्राइस अवेलेबल। उनको इंपोर्ट नहीं करना है कहीं से, एक्सपोर्ट नहीं करना है कहीं पे, बिकॉज उनको पता है रेडीमेड प्रोडक्ट है मेरे को दूसरे कंट्री में भेजना है बस। सो trade diversion also led to the fall of cost. So this was a question I guess in 2017 or somewhere. Okay. अब नाउ लेट्स मूव टू विंड एनर्जी। देखो अब इसमें और डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इसमें मैं आपको फोटोवोल्टिक सेल का फंक्शनिंग नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और ना वो इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में भी आएगा तो वो प्री के लिए बस एक ग्लिम्स चाहिए कि हाँ इस टेक्नोलॉजी से होता है। एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल आपसे कहीं नहीं पूछेगा, सोलर हीटर कहीं नहीं पूछेगा, वेव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं पूछेगा, इकोनॉमी है ये, राइट। अब आ जाओ उसी तरीके से विंड एनर्जी पे चलते हैं। तो व्हाट इज विंड एनर्जी? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, जो मोशन से काइनेटिक एनर्जी आता है, सो देयर इज वन पोटेंशियल एनर्जी and then there is kinetic energy. When it comes to hydroelectricity we use potential energy to convert into electricity energy, और यहाँ पे हम kinetic energy विंड के मोशन को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। It is obviously clean, renewable, sustainable source of energy. Yes, plays a crucial role in decarbonizing energy economy. अब आ जाओ टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं, कि ऑनशोर विंड एनर्जी हो सकता है, ऑफशोर विंड एनर्जी हो सकता है, एंड स्मॉल एंड डिसेंट्रलाइज्ड विंड एनर्जी हो सकता है। बट अगेन रूफटॉप विंड एनर्जी नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो ऑनशोर विंड क्या है कि टर्बाइंस विच आर इंस्टॉल्ड ऑन द लैंड, ऑन शोर, किनारे पे, है ना, ये नदी है, सॉरी ये समंदर है या नदी जो भी है, हम उसके किनारे पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं, राइट। एंड देन वी हैव ऑफ शोर, जो शोर से दूर है, पानी में इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। So this is wind energy turbine installed on sea and at the sea and ocean. Then we have small decentralized, again छोटे छोटे turbines देखते हैं आप, जब कभी you walk into villages or somewhere or some advanced villages you see कि village के बाहर एक दो solar windmill लगा हुआ है, solar panels लगे हुए हैं। It does what? It is again decentralized and small wind energy। अब जो करंट सिनेरियो क्या है, अब देखा भी ने कि 140 ऑलमोस्ट 140 गीगावाट हमारा 140 गीगावाट हमारा कहाँ से आ रहा है, सोलर से आ रहा है। 257 ऑलमोस्ट हमारा इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वो है एनर्जी। तो उसी तरीके से अगर देखें कि करंट सिनेरियो में देखें तो हाईएस्ट एवर एनुअल कैपेसिटी एडिशन जो हुआ है ऑलमोस्ट 6 गीगावाट का हुआ। देखो ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, ठीक है, इवन कॉस्टलियर देन सोलर पैनल, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड पावर क्या है, 56 गीगावाट हुआ है, ठीक है। यार कुछ ना रिकॉर्डिंग का पंगा हो गया था, आई वॉज रिकॉर्डिंग एंड आई मिस्ड इट,
कहीं पे। तो चलो मैं वापस से आपको यहाँ से करा देता हूँ विंड एनर्जी से। आई डोंट नो, मैं कहीं तो मेरे को फिर दिखा कि रिकॉर्डिंग एरर हो गया था। आई स्टार्ट इट अगेन। यहाँ विंड एनर्जी से फटाफट कर लेते हैं कि विंड एनर्जी क्या है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये देख लिया था हमने, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ विंड एनर्जी देख लिया, ऑनशोर ऑफशोर एंड स्मॉल डिसेंट्रलाइज्ड देख लिया। करंट सिनेरियो भी देख लिया कि हाईएस्ट एवर एनुअल कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6 गीगावाट टू, मतलब 6 गीगावाट का एनर्जी इंक्रीमेंट किया हमने। क्यूमुलेटिव इफेक्ट अभी कितना, क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास कितना है 56 गीगावाट। अब आ जाओ एक बार रिवाइज करो फिर से मेरे साथ। सोलर का कितना था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 140 गीगावाट। देन विंड का कितना है हमारे पास 56 प्लस गीगावाट। अब एक बार हाइड्रो पे जाएंगे तो इसको रिवाइज कर लेंगे। विंड सेक्टर हैव रिकॉर्डेड 46% ग्रोथ, ठीक है। मेजर विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से होंगे, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। अगेन जहाँ पे शोर ज़्यादा अवेलेबल है विंड वहीं पे होगा, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ठीक है। एंड इंडिया स्टैंडिंग 4th लार्जेस्ट इन विंड पावर प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। अब वहाँ कहाँ थे सोलर में, कौन से स्टैंडिंग पे थे, 3rd पे थे। उसी तरीके से आ जाओ, जब करंट सिनेरियो देख लिया, देखो एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑलमोस्ट दोनों के सेम होंगे। इन्वायरमेंटल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, सॉरी एनर्जी सिक्योरिटी बेनिफिट होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगा, एनर्जी एक्सेस, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल, ऐसे चैलेंजेस होंगे। अब आ जाओ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स इसके लिए क्या रहा है। देखो मैं बार बार बताऊंगा फिर से, आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, ये मत बोलना सर यहाँ पे सर डेटा नहीं डाला सर आपने, यहाँ पे वन लाइन नहीं, जरूरी नहीं है हमें। क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू राइट दिस, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन कि विंड पार्क स्कीम में गवर्नमेंट ने कितना टारगेट किया है इंस्टॉल करने का, राइट। उसी कैसे सोलर पावर हाइड्रो पॉलिसी में यू डू नॉट नीड टू टेल कि कितना डिटेल में क्या किया, मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इससे ज़्यादा आपके पास कंसेप्ट स्कोप है ही नहीं। मैं बार बार आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, ग्रंथ से एक और ग्रंथ मत बना लो, डू नॉट मेक अ बुक आउट ऑफ बुक, ठीक है। और जो एडवांटेज एंड चैलेंज विल बी ऑलमोस्ट बी सिमिलर। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, what are we doing in hydroelectricity, we are generally converting kinetic and potential energy of water into electricity। उसी तरह से टाइडल एनर्जी भी है। टाइडल एनर्जी में यू वुड हैव सीन कि यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रोब्स ऐसे, और ये वाटर पे ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, ओशन टाइड्स पे ऐसे फ्लोट करते हैं। एंड देन यहाँ पे दे आर कनेक्टेड टू अ पिस्टन, ऑफसेट पिस्टन होता है, एंड इट रोटेट्स, ये टाइड की वजह से ऊपर नीचे होता है, इट रोटेट्स एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे डायनेमो होता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल एनर्जी सोर्स, यह सबसे पुराना है, सालों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। करंट सिनेरियो क्या है, टोटल इंस्टॉल्ड जो हाइड्रो कैपेसिटी है 57.24 है। आ जाओ उसी तरह से देखो, 140 तो हमने देख लिया किसका, सोलर का, 57 प्लस 56 प्लस देख लिया हमने विंड का, 56 और 57 प्लस देख रहे हैं हम हाइड्रो का। सो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट जो 250 गीगावाट 257 गीगावाट हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कर रहे थे वो हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड में देख लिया, ग्लोबल स्टैंडिंग में भी स्टैंड 5th, विंड में वेयर वी स्टैंडिंग 4th, सोलर में कहाँ स्टैंड कर रहे थे 3rd, ठीक है। तो ग्लोबल स्टैंडिंग इन विंड इज 5th, एंड दिस इज देयर इज अ मेजर अनटैप्ड, कैसे कि जोग्राफिकल पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ है, जो हिमालयन रिवर बेसिन से जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र में देयर आर स्टिल पोटेंशियल जहाँ पे हम इसको टैप कर सकते हैं। अब आ जाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के स्कीम में, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हाइड्रो पावर को डिक्लेयर किया है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिला, ऑलमोस्ट 25 गीगावाट से ज़्यादा मेगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल कर चुके हैं हम। देन हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन, यस, जैसे बैंकों के लिए हम PSL नॉर्म डालते हैं कि भाई आपको इतना तो इन्वेस्ट करना ही करना है, इतना तो लोन देने हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, ठीक है। उसी तरीके से डिस्कॉम्स के लिए गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना ही करना है, सो दैट दिस प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल। देन सरकार ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं, सस्टेनेबल हाइड्रो डेवलपमेंट गाइडलाइंस, इट डज व्हाट, इट प्रमोट्स एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग, कंजम्पशन भी उसी तरीके से। अब आ जाओ कैपेसिटी एक्सपेंशन का देखेंगे, तो व्हाट इज कैपेसिटी एक्सपेंशन, देयर आर सम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट एज वेल। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में क्या है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न हाइड्रो डेवलपमेंट हुआ, जैसे सिक्किम एंड मेघालय में,
फोकस्ड ऑन हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मेघालय। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यस, जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विथ भूटान कर रहे हैं। उससे क्या बनाया हमने, मगादेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 720 मेगावाट्स का ऑलमोस्ट 2019 में उद्घाटन हुआ उसका। एडवांटेजेस क्या है, देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल यूजुअल एडवांटेजेस, ठीक है, कि जैसे मान लो हम देखते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी हो सकता है, डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो सकता है। उसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑब्वियस वी आर ऑल्सो हैविंग सम एडिशनल एडवांटेज, दैट इज रिलायबल पावर है ना, कि भाई अनलाइक जो विंड रिड्यूस हो सकता है, अनलाइक जहाँ पे सोलर इंसोलेशन रिड्यूस हो सकता है, वाटर में रिड्यूस होगा बट वी कैन स्टोर इट फॉर नाउ। अभी जैसे मान लो डैम बनाया हमने, डैम में हमने क्या किया, स्टोर कर लिया पानी इधर, वी हैव डैम, वी हैव स्टोर्ड वाटर हियर, जब जरूरत होगा हम उसको रिलीज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। देन अगेन ग्रिड स्टेबिलिटी है, सरप्लस वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर पंपिंग। एंड देन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट होते हैं ये, कि मान लो अगर डैम बनाया हमने तो डैम में इधर पानी स्टोर कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं, इससे इरिगेशन भी हो सकता है, राइट, इससे वाटर सिक्योरिटी भी मीट हो सकती है, फ्लड कंट्रोल भी हो सकता है इससे, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो ऑब्वियसली हो ही रही है। सो दिस मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल बेनिफिट है इसका, राइट। अब उसी तरीके से हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम कोल एनर्जी एंड ऑयल गैस कर लेंगे। इसमें हमारा क्या क्या खत्म हो गया, हमने इसमें विंड देख लिया, सोलर देख लिया और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देख लिया, ठीक है। अब रिमेंबर किसी भी चीज़ के लिए हमें क्या फोकस करना था, कि भाई करंट स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, किसी के लिए भी इससे ज़्यादा नहीं करना। यही मैं आपको पहले वाले में भी पढ़ाया था कि एनर्जी सेक्टर को इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। एंड जब एनर्जी सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो विल सी दिस ट्राइलेमा एंड ऑल, वो सबसे हमारा 24th लेक्चर होगा या 25th लेक्चर होगा एनर्जी सिक्योरिटी, यस एनर्जी सिक्योरिटी भी 25th लेक्चर, ठीक है। और उसके बाद से हम लास्ट बचेगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, सो वी विल बी डन विथ लेक्चर 22 नाउ। अगले 23 में हम कोल एनर्जी एंड ऑयल गैस कर लेंगे, इसमें भी वही करेंगे, हमारा अप्रोच सेम रहेगा। क्या रहेगा कि भाई स्टेटस देख लेंगे, इंपॉर्टेंस देख लेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल्स। अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, यू डू नॉट हैव टू वरी, वी कैन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स धीरे धीरे टूवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी। एंड इंटरनल सिक्योरिटी का ना मैं आपको पहले ही टाइम टेबल दे दूंगा कि उसको हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, ओके फाइन। सो दिस वॉज इट फॉर energy, thank you, and you can join this telegram group for your pdf and you can scan this for video lectures, okay. Thank you so much, see you in the next episode.